नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बन रहा है। आइए सीधे उत्तराखंड विधानसभा चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी बोल रहे हैं। आवास योजना में मिलने वाले जो घर हैं उसकी रजिस्ट्री और चाबी हमारी बहन बेटियों के हाथ में सौंपने का निर्णय हो। देश में पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर एक ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पढ़ी लिखी पैदा हुई बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अवसर मिला हो। इतना ही नहीं, यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो इसी सदन ने मातृशक्ति के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के उन्नयन के लिए, मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य के जो सरकारी सेवाएं हैं उन सेवाओं में 30% का आरक्षण भी सुनिश्चित किया और अपने वायदे को निभाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं। हमारी उत्तराखंड की सरकार ने 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में रिफिल करके देने का जो संकल्प लिया था, वो संकल्प भी हम धरातल पर उतार रहे हैं और 1,82,000 परिवारों को साल में 3 सिलेंडर देने का काम भी हम कर रहे हैं। इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है, अगर मैं इसमें बहुत विस्तार में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास बहुत कहना है। मैं आपको यही कहना सकता हूं, इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि हम इस दशक में महिला सशक्तिकरण के दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़े हैं। और पिछले ढाई महीने में मैं राज्य के लगभग 9 जिलों में जाने के बाद ये आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि मैं लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा अपनी माताओं, बहनों से, बेटियों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से मैंने देखा है कि आज मातृशक्ति आगे बढ़ रही है और उनका जो स्नेह है, जो उनका आशीर्वाद है, जो उनका उत्साह है, दिखता है कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जो हमारा आने वाला नया भारत है, हमारा नया उत्तराखंड है, उसकी तस्वीर बयान करती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी माताजी गांव में हैं और दीपावली के बाद गांव चली गई थी। तो कल मुझे फोन आया उनका, हर 2-3 दिन में फोन करती हैं, अक्सर मैं भी कर लेता हूं। तो कल मुझे कह रही थी कि क्या हो रहा है, विधानसभा तो अभी बाद में होने वाली थी, ये पहले कैसे हो रही है। अखबार पढ़ती नहीं है बहुत ज्यादा, वैसे चर्चा हो रही होगी कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए बच्चों से बात करते हुए पता लगा कि लेट आ रहे हैं, बैठे हैं, मीटिंग चल रही है काफी दिन जब से चला। तो जब मैंने उनको बताया कि हम इस प्रकार का एक विधेयक लेकर आ रहे हैं आपकी अध्यक्षता में, तो बोली बेटा ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। जब मैंने उनको विस्तार से बताया कि किस प्रकार की असमानता थी, किस प्रकार से हम इसको समानता की ओर ले जा रहे हैं, किस प्रकार का हम नियम बना रहे हैं, तो आज मैं देख रहा हूं कि इस समान नागरिक संहिता के लिए पूरे देश भर से और मैं कहूं दुनिया भर से लोग, प्रतिपक्ष, पक्ष, विपक्ष, इसकी बात अगर हम छोड़ दें तो सच बताऊं तो मैं बहुत से लोग अनजाने में, जैसे हरीश धामी जी कह रहे थे, इनको भी बधाई दे रखी लोगों ने। तो ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यूसीसी बिल पर जवाब दे रहे हैं और एक तरह से इसके बाद ये पारित हो माना जाएगा। आइए सुन लेते हैं, जब ये शुरुआत हुआ, उनका संबोधन जब ये शुरुआत हुआ, उन्होंने क्या अहम पहलू इस यूसीसी बिल के लिए कहे। आइए सुनते हैं। मैं समिति के सदस्यों का और उनका जो योगदान रहा है उनका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि समिति के सदस्यों का योगदान राज्य ही नहीं बल्कि आने वाले समय में जो ये हम सब लोग जो आज इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत हुआ है, आगे ये एक विधेयक के रूप में स्थापित हो जाएगा। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को
कहीं सींचने का काम करती है, कहीं याचमन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है। उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं हमेशा से लगाते आए हैं। जिस एकता की बात हम करते आए हैं, सभी नागरिकों के लिए कानून की बात संविधान स्वयं करता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है और ये एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो कमियां हैं, खराबियां हैं, या मैं कहूंगा कि विषमताएं हैं, उनको दूर करके सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने का काम हमारा संविधान करता है। यह एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, हमारे सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाने का काम करता है। मुझे खुशी की बात है कि आज इस धारणा को धरातल पर लाने का काम हमारी देवभूमि से हो रहा है। और आइए सीधे चलते हैं देहरादून। हमारी सहयोगी नीता शर्मा वहां पर मौजूद है। नीता, तो उत्तराखंड एक तरह से पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को एक तरह से लागू करेगा कानून। आप तो वहां पे सुन भी रही होंगी, वहां पे कैसी हलचल है, क्या हो रहा है बाहर विधानसभा के? निधि, बाहर विधानसभा के तो फिलहाल ढोल बज रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊं कि बाहर यहाँ पर, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत हंगामा हो रहा है। बीजेपी के समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। धारा 144 लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी समर्थक आ गए हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बताया जा रहा है कि जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से एक प्रोसेशन जो है ले जाएंगे और उन्हें बीजेपी ऑफिस तक वो जाएंगे ये प्रोसेशन में। तो फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के कुछ समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो है ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। निधि, हमारे साथ किशोर रावत भी हैं जो हमारे देहरादून के संवाददाता हैं। उनसे पूछते हैं क्या जो सीएम साहब हैं जो वो रख रहे हैं आज पटल पर, उनकी क्या क्या मुख्य बिंदु क्या हैं? देखिए, उनका पूरा मुख्य बिंदु सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये पूरा महिलाओं पर केंद्रित है। शादी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर नियम बनाया गया है, बहु विवाह खत्म किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की जाति, धर्म, पंथ और रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो निधि, ये बेसिकली जो मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी और लैंड को लेकर ये जो कानून है वो लाया जा रहा है। मैं आपको फिर से विजुअल्स दिखाऊंगी कि किस तरह से लोग यहाँ पर खुश हैं। बेशक से घेराबंदी पर है, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर खुश हैं। महिलाएं भी हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। ये कानून जो पास हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इन्होंने पास किया है तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को। दीदी, क्योंकि ढोल की आवाज इतने ज्यादा है, कुछ आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम आपको ढोल नगाड़े जरूर सुना सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रोसेशन निधि जाएगा और बीजेपी ऑफिस तक जाएगा, ये अभी फिलहाल बताया जा रहा है। 7 बजे तक उनकी स्पीच चलेगी। निधि, बिल्कुल नीता, आप नजर बनाए रखें, आपके पास आगे भी आते रहेंगे। तो एक प्रोसेशन निकलेगा, उसके बाद हमें बताया गया वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पत्रकार, उनसे बात कर पाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल हमारी सहयोगी नीता, उन्होंने बात की थी वहाँ पे महिला और बाल मंत्री रेखा आर्या से। तो आइए बातचीत भी जो सुबह नीता शर्मा ने भेजी है वो सुनते हैं। उत्तराखंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून जो है वो पास करने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विमेन एंड चाइल्ड जो यहाँ की मंत्री हैं रेखा आर्या जी के साथ। मैम, ये बहुत विमेन सेंट्रिक बिल बताया जा रहा है और प्रोग्रेसिव बिल बताया जा रहा है, तो किन मापदंडों के तहत आप ऐसा कह रही हैं? मैं मानती हूँ कि इससे उत्तराखंड की जो हमारी महिलाएं हैं, खासकर जो सभी धर्मों की हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, सभी धर्म की महिलाओं को
एक समान नागरिक संहिता कानून के अंतर्गत लाया गया है, ताकि हम अपने आसपास जो एक वातावरण देख रहे हैं कि एक महिला जिसको कि बहुत ही कम उम्र में जिसका विवाह कर दिया जाता है, जिसको यदि वो 9 वर्ष की है, 8 वर्ष की है, यदि उसे पीरियड्स प्रारंभ हो गया तो हम उसे विवाह योग्य मान लेते हैं। हमें अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि एक महिला जो पूरा अपना जीवन एक पति को समर्पित करती है, वह पति को जब संबंध विच्छेद करना होता है या उसको ज़रूरी ना भी समझे तो वो उसके साथ साथ में 3-4 पत्नियां लाने के लिए उसको उसके धर्म की तरफ से उसको अनुमति होती है। हम यह साथ साथ देख रहे हैं कि वैवाहिक संबंधों का जब विच्छेद करना हो तो मात्र 3 शब्दों के साथ में उसका विच्छेद कर लेना, तो मुझे लगता है कि यह महिलाओं पर होने वाला एक ऐसा अत्याचार है जो धर्म की आड़ में अथवा परंपराओं की आड़ में अथवा अपने पर्सनल लॉ की आड़ में उस अमानवीय व्यवहार को जो है मानवीय ठहराया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के माध्यम से उन महिलाओं को आज अधिकार मिलने जा रहा है। अब सब पर एक तरह से कानून लागू होगा। मैम, लिव इन रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि देवभूमि है, तो आप रिलेशनशिप्स को मतलब एक उसको सैंक्टिटी दे रहे हो, लीगल सैंक्टिटी दे रहे हो। कल को अगर कपल आगे मूव हो जाता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो आप क्या कहेंगी, ये जो लिव इन रिलेशनशिप को अब रजिस्टर करने का पहल यूसीसी के तहत किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस तो खैर ये समझ ही नहीं पा रही है कि वह यूसीसी का समर्थन करे या यूसीसी का विरोध करे, क्योंकि कांग्रेस की मंशा कभी क्लियर नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करी है। हमारे यहाँ कहीं पे भी इस प्रकार से विवाह पूर्व इस प्रकार के संबंधों को रखना या रहना किसी भी तरीके से औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी, क्योंकि जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उनकी अपनी एक स्वतंत्रता होती है, उस स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए यह माना गया है कि आप मात्र रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि कहीं पे भी इस प्रकार का ना हो कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम, परिचय, धर्म इत्यादि बदलकर लड़की को गुमराह करता हो, ठीक इसी प्रकार से लड़की लड़के को गुमराह करता हो। तो मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन से किसी भी प्रकार से जो है किसी की प्राइवेसी या किसी भी प्रकार से किसी के रहने पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी लगाएगी। अपितु रजिस्ट्रेशन से यह किया गया है कि जब कभी भी दुर्भाग्यवश उनके चाहने या नहीं चाहने का यदि मान लीजिए बच्चा उत्पत्ति होती है तो उस बच्चे को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वो बच्चा हमारे को सड़कों पर नहीं मिलना चाहिए, वह उसमें सुनिश्चित करने का काम किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि उस रजिस्ट्रेशन से होगा कि यदि मान लीजिए उस लड़की को छोड़ा गया, यदि उस लड़की पर अत्याचार किया गया, तो वो लड़की जो है अपनी मेंटेनेंस ले सकती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से लड़कियों को अधिक से अधिक सुरक्षित और अधिकारपूर्वक बनाने का ही यह लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन कराने का ध्येय है। बहरहाल उत्तराखंड की यूसीसी की खबर से आगे बढ़ते हैं और अब बात सरोगेसी के करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी के जरिए मां बनने की 44 साल की सिंगल महिला याचिका को खारिज किया और खारिज करते हुए कहा कि देश में शादी व्यवस्था की रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पश्चिमी देशों के मॉडल का अनुसरण नहीं कर सकते जहां बच्चे शादी के बिना भी पैदा होते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि अकेली महिला का बिना शादी के बच्चे को जन्म देना भारतीय समाज के नियम के बजाय अपवाद है। देश में शादी की संख्या को बचाना जरूरी है। हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अनुसार आपको बता दें, केवल वे महिलाएं जो विधवा या तलाकशुदा हैं और जिनकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच है सरोगेसी करा सकती हैं। मतलब ये कि अविवाहित महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की इजाजत नहीं है। तो महिला ने इसी एक्ट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। महिला की याचिका में कहा गया था कि सरोगेसी एक्ट की पाबंदियां पूरी तरह से भेदभावपूर्ण हैं और इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। ये पाबंदियां न केवल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि व्यक्ति के परिवार बनाने के जो मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी के जरिए मां बनने की 44 साल की एक सिंगल महिला थी, उसकी याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि देश में शादी की व्यवस्था की रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पश्चिमी देशों के मॉडल का हम अनुसरण नहीं कर सकते जहां बच्चे शादी के बिना
होते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसमें जो महिला थी उन्होंने भी अपनी याचिका रखी थी कि वो भी अगर एक सिंगल महिला है वो भी अपने परिवार का सपना रख सकती है, ये भी उनका एक मौलिक अधिकार है। हमारे साथ रंजना कुमारी जी मौजूद हैं और अश्विन दुबे मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के जश्न में हमें बार बार डिले करना पड़ा है ये, लेकिन रंजना जी किस तरह से आप देख रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस महिला की याचिका खारिज की? उन्होंने कहा है कि जो शादी की संस्था है वो बनाए रखना, उसको संरक्षण देना बहुत जरूरी है। आपका नजरिया क्या है? देखिए, असल में तो जो पूरा ये फैसला है एक तरह से आज के संदर्भ में काफ़ी मुझे लगता है कि ना तो आज की जो यूथ है, जो आज की नई पीढ़ी है, ना तो उसकी अपेक्षाओं को ध्यान में रख के किया गया है, और ना ही महिलाओं की जो अपनी एजेंसी है, महिलाओं का की जो पहली एजेंसी है, राइट ओवर हर ओन बॉडी, मतलब हम क्या करें, हम कैसे करें, ये हम खुद फैसला करते नहीं है हिंदुस्तान के संदर्भ में। और तमाम महिलाओं को अधिकार देने की बात कही जा रही है। जो मूल अधिकार है वो कि वो हमारा शरीर है, हम हैं, हम उससे क्या करना चाहते हैं, हम शादी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये हमारा फैसला होगा। नई पीढ़ी में बहुत सारी महिलाएं जो आज अलग अलग व्यवसाय में लगी हैं, जो तमाम उद्यमियों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम महिलाओं को हम कह रहे हैं कि आप काम में जाइए। अभी ये भी हाल में एक बिल पास हुआ कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट बढ़ना चाहिए। और फिर बच्चे की जिम्मेदारी अगर महिला खुद लेने के लिए तैयार है तो उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? जब औरत हर क्षेत्र में आगे है तो वो, और विवाह उसका जरूरी क्यों है? आज बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए विवाह नहीं करना चाहती हैं और सिंगल रहना चाहती है, उनका अपना फैसला है। ऐसे लड़के भी बहुत हैं, मर्द भी बहुत हैं जो नहीं करना चाहते। तो कोई जरूरी नहीं है कि विवाह ही एक तरीका है जीवन जीने का, विवाह करके ही आपका जीवन सफल हो सकता है। आपका जीवन तमाम तरह से आप फैसला लेकर के कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सरोगेसी का जो पूरा अभी तक तो देखिए, आपने करण जौहर को तो नहीं रोका, वो तो शादीशुदा नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगी। तमाम ऐसे किस्से हैं जिसमें कि सिंगल लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे बड़े, और अब उनका क्या होगा, उनका क्या स्टेटस होगा? तो ये कहना कि एक सिंगल औरत 44 साल की औरत एक बच्चा सरोगेसी से पैदा करके नहीं पाल सकती है, मुझे लगता है कि उसके मूल अधिकारों का, उसकी राइट टू चॉइस, राइट ओवर हर ओन बॉडी एंड हर सेल्फ, ये सबका ये हनन है एक तरह से देखा जाए तो। उसने कहा कि परिवार बनाने का, अश्विन जी उस महिला का कहना है कि परिवार बनाने का जो एक मौलिक अधिकार है उसका भी हनन है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई ऐसे पुरुष हैं जो सरोगेसी से उन्होंने बच्चे कर लिए, शादी नहीं की है। देखिए, अब चूंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में विवाह संस्था की रक्षा और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही, निधि जी, कि हम पश्चिमी देशों की तर्ज पर नहीं चल सकते जहां शादी के बिना बच्चा पैदा करना असामान्य बात नहीं है। देखिए, दो बातें, सुप्रीम कोर्ट देश के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार हैं वो अधिकार ऐसे हैं जो संविधान की किसी भी जो अनुच्छेद हैं, कोई भी ऐसा कानून है उसकी व्याख्या कर सकते हैं और वो कानून की तरह देश में लागू होता है। तो उत्तराखंड में इस समय जश्न का माहौल है। पुष्कर सिंह धामी इस समय आपको विधानसभा से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो जिसने इस पर अमल किया। विधानसभा में इसमें ये पास हो गया है। और हमने पुष्कर सिंह धामी को जो विधानसभा में संबोधित कर रहे थे, उनका कहना था कि ये महिला अधिकारों और बाल अधिकारों पर केंद्रित रहा है। बिना भेदभाव के एक समान एक अधिकार दिए जाएंगे, बिना किसी भी भेदभाव के करते हुए। किशोर रावत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। किशोर, आप हमारे साथ जुड़ गए इस समय। वहाँ पे ढोल नगाड़े तो आप दोनों कुछ देर पहले आप और नीता हमें बता ही रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि पहला राज्य बन गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर इसे कानून बनाने का इस राज्य में।
बिल्कुल ये आज का दिन, यानी आज अगर बात करें 7 फरवरी का दिन ऐतिहासिक दिन हो गया है। उत्तराखंड में यूसीसी बिल को पास कर दिया और उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो आज़ादी के बाद लगातार हर बार सरकारें आई और उन्होंने विचार किया, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं कही। उत्तराखंड सरकार ने इस बात को लेकर एक कमेटी बनाई और उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, लोगों से बातचीत करी, बैठकें करी, हर वर्ग से बात करी और एक ऐसा ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें ज़्यादातर लोगों ने सहमति जताई है। सबसे बड़ी बात है कि जाति, पंथ, धर्म, उनके रीति रिवाज, उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई है। महिलाओं पर ये केंद्रित है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक तरह से पूरे जो बिल है वो महिलाओं को शक्ति दी गई है। अक्सर संपत्ति के अधिकार में महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाता था, शादी में रजिस्ट्रेशन कराना अक्सर लोग नहीं कराते थे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। समलैंगिक विवाह की बात करें, यानी लिविंग रिलेशनशिप की बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी एक कहा गया है कि इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी अधिकार दिए गए हैं। आपको बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी है, अपने माता पिता को बताना बेहद जरूरी है, बहु विवाह पर रोक लगाई है। तो ये पूरा एक ऐसा बिल था। मुख्यमंत्री जिस तरीके से अंदर अपने स्पीच दे रहे थे, उन्होंने पूरी जनता को संबोधित किया और ये बताया कि ये बिल क्या है और ये क्यों जरूरी है और ये किस लिए आ रहा है। तो यही बात है। और उत्तराखंड की खास बात यह है कि 82 लाख वोटर्स इस वक्त उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हुए हैं। जो लोकसभा में वोट करेंगे उसमें 39 लाख महिलाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को अधिकार दिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में महिला, क्योंकि पुरुष बाहर जॉब करने चले जाते हैं और महिलाओं के पास ही घर की जिम्मेवारी, आर्थिक चीज़ें होती है, तो ऐसे में महिलाओं को शक्ति दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें, हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी है जो काफ़ी जानकार है। सर, ये बिल ऐतिहासिक क्षण है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा, ये वाटरशेड मूवमेंट है उत्तराखंड राज्य के जीवन में। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और कहूँगा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत कृतज्ञ हूँ। ये उत्तराखंड राज्य के प्रति, जैसा हमेशा कहते भी इस देवभूमि के प्रति उनकी प्रगाढ़ आस्था का प्रमाण भी है कि उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के लिए इस बिल का, बेशक उत्तराखंड विधानसभा का लेजिस्लेशन है, लेकिन राष्ट्रीय प्रभाव, राष्ट्रीय महत्व इसका है। और हमारे नेतृत्व ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य से करने का जो इच्छा शक्ति दिखाई और हम सबका मार्गदर्शन किया, उसके मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनके सरकार का भी कृतज्ञ हूं कि आज किशोर, ये बातचीत के लिए हम कुछ चीज़ का तकनीकी कारणों से नहीं दिखा पाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पूरा जश्न का माहौल हम देख सकते हैं और एक तरह से एक रोड शो होगा, जुलूस निकलेगा पुष्कर सिंह धामी का, विधानसभा से बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और तमाम आज एक तरह से जश्न में डूबेगा उत्तराखंड। यूसीसी बीजेपी की कोर एक तरह से थीम रही है, उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। सुनते हैं मुख्यमंत्री। शांत हो जाए, कृपया एक बार शांत हो जाए तो बातचीत शुरू करें प्लीज। इधर से थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का, सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार, जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। और आपको बता दें कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिला है। उनको कोर्ट में जाने का राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। ईडी की शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का को समन
दिया गया है। और आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा। ईडी सीआरपीसी 190 के प्रोसीजर के तहत शिकायत कोर्ट में की है, शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो हम कोर्ट के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और जो तमाम अब तक के ईडी के समन्स मिले हैं उस पर भी अध्ययन किया जा रहा है और इस पर जवाब आम आदमी पार्टी देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि काशी, मथुरा और अयोध्या के साथ अन्याय हुआ है और अयोध्या का सपना साकार हुआ है।